वज़ीर आज़म इमरान खान का सेनेट इंतखाबात के लिए दी गई टिकट्स पर नजरसानी का फैसला, टिकट्स में तब्दीली का इंदिया भी दे दिया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी पैराशूटर को सेनेटर नहीं बनाएंगे, सेनेट इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट मेरिट पर देंगे। पार्टी कारकुनान की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। PTI के पार्टी टिकटों की तकसीम से मुताल्लिक फैसला आइंदा 24 घंटों में मुतवक्के। सिंध से फैसल वावदा को सेनेट का टिकट दिए जाने पर भी अरकान पार्लिमानी बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बलूचिस्तान से PTI के सेनेट टिकट का मामला मजीद पेचीदा हो गया। पहले अब्दुल कादिर को टिकट दिया गया, फिर मुकामी रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज किया गया। जियो न्यूज पर प्रोग्राम नया पाकिस्तान ने मामले को उठाया। प्रोग्राम के दौरान शहबाज गिल ने अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेने का ऐलान किया और टिकट सैयद ज़हूर आगा को दे दिया गया। लेकिन पिक्चर थोड़ी बाकी निकली। ज़हूर आगा की पार्टी की बुनियादी रुकनियत ही मुअत्तल निकली। ज़हूर आगा की बनी गाला में धरने पर शो कॉज के साथ बुनियादी रुकनियत मुअत्तल की गई थी। PTI के नामजद उम्मीदवार सैयद ज़हूर आगा का मौक़िफ़ देने से गुरेज। फैसल वावडा, सैफ अबड़ो, नजीउल्लाह को सेनेट टिकट्स क्यों दिए? तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अहदेदारों ने भी सेनेट टिकट्स पर एतराज़ात उठा दिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खत लिख दिया। फैसल वावडा और सैफ अबड़ो को टिकट देने के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा सैफुल्लाह अबड़ो पर करप्शन चार्जेस और नैब केसेस हैं, उन्हें पार्टी में ATM कहा जाता है। अगर फैसल वावडा नाअहल हो गए तो सीट खतरे में आ जाएगी। अगर फैसले पर नजरसानी न की गई तो असरात बल्दियाती इंतखाबात पर पड़ेंगे। मरियम बाहर नहीं जाएगी, कोई घर आकर कहे तब भी अब आपको बाहर जाना पड़ेगा। मरियम नवाज तो तुमसे संभल नहीं रही, नवाज शरीफ को ले आए तो तुम्हारा क्या होगा? जैसे हालात हैं ऐसा ना हो कि सेनेट इलेक्शन के दौरान ही अदम एतमाद आ जाए। मरियम नवाज की हुकूमत पर वार, कहा PDM को तोड़ने वाले खुद टूटते नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि 22 साल की जिद्दोजहद की बात करने वाले इमरान खान को पार्टी में एक शख्स ऐसा नहीं मिला जिसे सेनेट का टिकट देते। अरब खरबपतियों को टिकट देने का मतलब है अपने पैसे से वोट खरीदो। इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर उसकी जांच पड़ताल हो सके। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान को कल तलब कर लिया। सेनेट इलेक्शन और उसकी पूरी स्कीम तलब। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, आम इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से होते हैं लेकिन काउंटर फाइल्स होती हैं। जब तनाज़ा होता है तो काउंटर फाइल्स ली जा सकती हैं। क्या इलेक्शन रूल्स के लिए उनके सेक्शंस नीचे भी सेनेट इलेक्शन की वोटों की जांच हो सकती है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल से करप्शन रोकने की स्कीम नहीं बनाई। सिर्फ शेड्यूल देना काफी नहीं, इलेक्शन कमीशन को पोलिंग स्कीम बनाना होगी। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात में अरकान में रकम तकसीम करने की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान, परवेज खटक, असद कैसर को फरीक बनाया गया। नून लीग का मौक़िफ़ है कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को शफाफ आज़ादाना बनाने का जिम्मेदार है। PTI MPs जिन पर पैसे लेने का इल्जाम लगा रहे हैं वो तहकीकात नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि किसी भी एजेंसी से तहकीकात करा सकता है। सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज जरूर मिलेगा। सरप्राइज मिलता है तो वजीर आला सिंध का क्या कसूर? मुराद अली शाह ने 10 नशिस्तें लेने का बयान बिल्कुल नहीं दिया। वजीर बल्दियात सिंध का PTI अरकान के इल्जाम पर रद्द-ए-अमल। नासिर हुसैन शाह ने कहा पैराशूटर सरमायादार को टिकट देंगे तो इख्तिलाफात जन्म लेते हैं। सिंध में टिकटों की तकसीम पर सीनियर अरकान ने जो खत लिखे उन्हें देख लें। मुल्क भर में 65 बरस और जायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 65 बरस से जायद उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन मार्च से लगेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर मैसेज करें। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि 60 बरस से जायद उम्र के अफराद को बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका लगाई जाएगी।
पाकिस्तान को कोवैक्स के तहत एस्ट्राजेनेका की 1,70,00,000 डोजेस जून तक मिल जाएंगी। मुल्क में 1 से 2 हफ्ते में कोरोना वैक्सीन मकामी निजी लैब में दस्तयाब हो सकती है। निजी लैब के डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान में स्पुतनिक 5 वैक्सीन की कीमत दीगर मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा होगी। साबिक मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा कहते हैं कि कीमत महदूद न रखने से अदम मसावात को मजीद तक़वियत मिलेगी। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान निजी लैब से बराह रास्त मुआहिदे से लाइल्म, कहा नाजायज मुनाफाखोरी पर नजर रखी जाएगी। आलमी सतह पर स्पुतनिक की 2 खुराकों की कीमत $20 यानी तकरीबन 3,200 रुपए बनती है। हुकूमत ने 4 कंपनियों की वैक्सीन दरामद करने की इजाजत दी है। दूसरी जानब जिस दवासाज कंपनी को पाकिस्तान में वैक्सीन दरामद करने की इजाजत है, उनका कहना है कि उनका किसी लैब से अब तक कोई मुआहिदा नहीं हुआ। फॉरेन फंडिंग केस से पीछे हटने के लिए चेयरमैन सेनेट समेत पार्टी में किसी भी ओहदे की पेशकश दी गई है। अकबर एस बाबर का इल्जाम। फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार का कहना है कि इमरान खान के अजीज ने पैगाम दिया कि चेयरमैन सेनेट समेत जो ओहदा मांगेंगे देने के लिए तैयार हैं। ये शोशा नहीं, पीटीआई चाहे तो आकर उनसे तफसीलात हासिल कर सकती है। इमरान खान मुकाबले का दावा करते हैं, 6 साल से भाग रहे हैं। जिस दिन अंपायर की उंगली छूटी वो हकाइक सामने आएंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। बलूचिस्तान के जिला केच में होशाब हाईवे पर दहशतगर्दों का FC बलूचिस्तान की पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में सिपाही असद मेहदी शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सील कर दिया। सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि सनती शोबे से तरक्की की मुसलसल अच्छी खबर आ रही है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा माली साल तरसीलात ज़र की शरह 24% ज्यादा है। तरसीलात ज़र जनवरी 2020 के मुकाबले में 19% ज्यादा है। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं कि मुल्क में गुज़िश्ता साल 20,000 से ज़ायद कंपनीज रजिस्टर हुई। बड़े पैमाने पर कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हमारी इस्लाहात का नतीजा है। बिजली का नर्ख बढ़ाना हुकूमत की नाअहली है। नैब तहकीकात के लिए LNG सस्ती मिल रही थी, टर्मिनल पर जगह भी थी, मगर इन्होंने देर की, महंगी खरीदी और कम खरीदी। और फर्नेस ऑयल और डीजल से क्यों महंगी बिजली पैदा करके कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर डाला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम अवाम के सामने अपना मुकदमा रखते हैं, बाकी फैसला अवाम का काम है। PTI से हुकूमत नहीं संभल रही। ऑपोजिशन को सीक्रेट बैलेट ही चाहिए ताकि खरीदो फरोख्त कर सकें। इमरान खान शफाफियत चाहते हैं, वो आइन के साथ खड़े हैं। सेनेटर फैसल जावेद का सियासी मुखालिफिन पर जवाबी वार, कहा इमरान खान ने आम आदमी और वर्कर्स को प्रमोट किया, यूथ और खवातीन को सियासत में भरपूर मौका दिया। PDM जरूर लॉन्ग मार्च करे, इनको कंटेनर मिलेगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का वफाकी वजीर अली जैदी पर बंडाल और बुडो जजीरों में चाइना कटिंग का इल्जाम। कहा वफाकी वजीर चाइना कटिंग पर यकीन रखते हैं और पोर्ट के नाम पर जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। कहा PTI इख्तियार के लिए अपने ATMs को बचा रही है। एक साहब के खिलाफ केस चल रहा है, उन लोगों को बचाने के लिए सेनेट में लाया जा रहा है। विफाकी वज़ीर फैसल वावडा ने कहा है कि दोहरी शहरियत का केस अदालत में है, इस पर कोई राय नहीं दे सकते। पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बोले मुर्तज़ा वहाब को सेनेट का टिकट मिलता तो मुझे खुशी होती, लेकिन नहीं मिला। विफाकी वज़ीर फैसल वावडा ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की शेख रशीद के बयान पर तनकीद। कहा इंसान हैरान होता है कि कैसे कर लेते हैं आपके सब, किस किस्म की बातें ये लोग करते हैं। कल को ये ना कहना शुरू कर दें कि एटम बम बहुत देर से पड़ा है तो महंगाई से रोते अवाम पर चलाकर देख लें।
शेख रशीद ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि एहतजाज पर बैठे सरकारी मुलाजमीन पर आंसू गैस के शेल चेक करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। सबको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किसने किया, किसी कमीशन की जरूरत नहीं, बार खुद वाकई में मुलविस वकला की निशानदेही करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमीशन बनाने के मुतालबे पर जवाब। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर ऐसा किसी सियासी जमात के लोगों ने किया होता तो रियासत उनके साथ क्या करती। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अगर मगर नहीं चलेगा, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हाई कोर्ट हमले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई, पुलिस और हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। कराची के इलाके साइट में होने वाला मुकाबला जाली था, तहकीकात मुकम्मल। तहकीकात SSP मलिर इरफान बहादुर ने की। वाक़े में मुलविस दोनों अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि अहलकारों ने अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी ली है। साइट एरिया में 3 जनवरी को पुलिस मुकाबले में नौजवान सुल्तान जाँ बहक हुआ था। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मजीद 1048 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 32,019 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। वज़ीर आज़म ने मुलाजमीन की तनख्वाहों के मामले पर इजलास बुला लिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म को मुलाजमीन की तनख्वाहों के मुमकिन इजाफे पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान तनख्वाहों में 25% इजाफा करने के समझौते के बाद 18 महकमों की तनख्वाहों में 25% इजाफा न करने का फैसला। इजाफी अलाउंस लेने वाले महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आतिफ खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला KP महमूद खान, गवर्नर शाह फरमान और आतिफ खान में सुलह करा दी। वज़ीर आला KP ने वज़ीर आज़म से आतिफ खान पर अपने खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आतिफ खान को डी-नोटिफाई करके काबीना से बरतरफ कर दिया गया था। वज़ीर आज़म ने आतिफ खान को काबीना में वापसी का इंदिया दे दिया। कराची गुलबर्ग में गाड़ी में सवार मुलजिमान की कार्रवाई। घर के दरवाजे पर 2 शहरियों को लूट लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिर्फ गाड़ी गली के चक्कर लगाती रही। घरों से 2 अफराद ऑफिस जाने के लिए निकले तो मुलजिमान गाड़ी से उतरे, गाड़ी में बैठे और गली में खड़े शहरी को लूटा। दिन दहाड़े शहरियों को लूटने वाले मुजरिम पकड़े न जा सके। BRT पेशावर में आए दिन बसें खराब होने के वाकयात। सदर स्टेशन में चलती बस बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। खुदकार निजाम के बायस बस के दरवाजे भी न खुल सके। तर्जुमान ट्रांस पेशावर कहते हैं कि तकनीकी खराबी फौरी ठीक कर ली गई है। पाकिस्तान T20 फतूहात की सेंचुरी करने वाला पहला मुल्क बन गया। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 2-1 से शिकस्त। आखिरी मैच में पाकिस्तान ने 165 रन का हदफ दिलचस्प मुकाबले के बाद 8 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। 48 रन पर 6 विकेटें गंवाने के बाद जनूबी अफ्रीका का बाउंस बैक। डेविड मिलर के 85 रन। डेब्यू करने वाले जाहिद महमूद की 3 विकेटें। जवाब में पाकिस्तान टीम तेज आगाज के बाद थोड़ा घबराई, फिर खेल में वापस आई। 18 रन और 2 विकेटें लेने वाले मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच और सीरीज में 1 सेंचुरी 1 50 बनाने वाले मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। मैच के इख्तिताम पर टीम के जश्न की दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा तालीम की मुल्क भर में यकसा निसाब पर रिपोर्ट वापस कर दी। आइंदा समात पर विफाकी सेक्रेटरी तालीम को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि महकमा तालीम की रिपोर्ट अदालती हुक्म के मुताबिक नहीं, सेक्रेटरी तालीम की दस्तखत शुदा रिपोर्ट जमा कराई जाए।
K2 मुहिमजोई के दौरान लापता होने वाले फख्र पाकिस्तान अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोह पैमाओं का सुराग न मिल सका। K2 पर कोह पैमाई की तारीख का गैर मामूली सर्च ऑपरेशन जारी। K2 वर्चुअल एंड फिजिकल बेस कैंप के मुआविनीन का कहना है कि अली सतपारा और लापता कोह पैमाओं से मुतालिक मजीद मालूमात से मुतालिक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। महकमा सकाफत ने बर्न्स रोड कराची पर कदीम इमारतें रंगने से मुतालिक कानून की खिलाफ वर्जी का मलबा सिविल सोसाइटी पर डाल दिया। हुकूमत सिंध की इंक्वायरी रिपोर्ट जियो न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में कदीम और तारीखी इमारतों पर रंग सिंध सकाफती विरसा एक्ट की खिलाफ वर्जी करार। सयाहों के लिए खुशखबरी, जिला हुंजा के पासोकोंस पहाड़ तक जाना मुमकिन हो गया। पहले सिर्फ दूर से तस्वीरें खिंचवाते थे, अब पहाड़ के नजदीक जा सकेंगे। पहाड़ तक पहुंचने के लिए मकामी लोगों ने हुकूमती इमदाद से 3 किलोमीटर का ट्रैक बना दिया। शहरियों से चाय पानी के नाम पर रकम बटोरने वाले अहलकार अब बच नहीं पाएंगे। पंजाब पुलिस का ऐलान, शहरियों के लिए नंबर जारी कर दिया। कहा चाय पानी के नाम पर पैसे मांगने वालों की 8787 पर बिला झिझक शिकायत करें, कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत बहर हिंद में एटमी हथियारों के फैलाव का बायस है। हिंदुत्वा नजरिया खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान नेवी क़याम अमन में पेश रही। कराची में मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कहा कि पाक बहरिया ने खित्ते में अमन के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। मश्क अमन पसंद मुल्कों को यकजा होने का पैगाम है। मकबूजा कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपने ख़ानदान के साथ घर में नज़रबंद। उमर अब्दुल्ला कहते हैं अगस्त 2019 के बाद ये नया जम्मू और कश्मीर है, हम बगैर किसी वजाहत के घरों में नज़रबंद हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइशगाह के बाहर खड़ी भारतीय फोर्सेस की गाड़ियों की तस्वीरें भी शेयर की। स्टेडियम कराची PSL के रंग में रंग गया। तमाम टीम्स के कप्तानों के बैनर्स नेशनल स्टेडियम में आवेजा। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने में 5 दिन बाकी। दुनिया क्रिकेट के नामवर सितारों की कराची में आमद जारी। PSL का आगाज 20 फरवरी से होगा। लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करने वाले क्रिकेटर मोहम्मद हफीज कहते हैं मजा क्राउड के साथ ही आता है, लेकिन अब क्राउड की जिम्मेदारी है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके स्टेडियम्स आएं। और 1.5 सदी बाद भी असदुल्ला गालिब के अशार जुबान ज़द-ए-आम। उर्दू के अजीम शायर की आज 152वीं बरसी है।